नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ग्रामीण अंचलों में ये होने वाले 30 त्योहारों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते या यूं कहीं केवल किताबों में पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इनको हम बिल्कुल हूबहू जैसा दिखता है, जैसा होता है वैसा इन सभी विद्यार्थियों को हम दर्शन कराएं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो दिवाली जो उत्सव होता है, जिसको सुरहोती के रूप में जानते हैं, गौरा गौरी निकलता है और उसके बाद जो अगला जो दिन होता है वहां पर हम लोग करते हैं गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा में क्या होता है, यहाँ पर जितने भी हमारे मवेशी होते हैं, गाय बैल होते हैं, इनको मस्त से नहलाया जाता है सुबह और उसके बाद इनकी पूजा की जाती है, भगवान कृष्ण की आरती की जाती है, गोवर्धन बनाया जाता है, गोवर्धन को खुंदवाया जाता है और इन्हें खिचड़ी खिलाया जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो सामान्यतः दिवाली के अगले दिन होता है। लेकिन कई स्थितियों में, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि तिथि के कारण, ये हिंदू जो तिथियां होती है उनके कारण ये कभी कभी आगे खिसक जाता है। नियमतः तो दिवाली के अगले दिन होता है और ये प्रोसेस होने के बाद से फिर जो ग्वाल वाल हैं बढ़िया सा शाम को मड़ाई लेकर ऐसे निकलते हैं और ये त्योहार जो है इनका बहुत खास होता है। विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो यादव समाज, जिसको हम लोग राउत के रूप में भी जानते हैं, उन लोगों का यह प्रमुख त्योहार होता है। लेकिन उनके साथ साथ पूरे ग्रामीण अंचल के लोग भी इस त्योहार को, इस पर्व को एंजॉय करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से भी जो बुजुर्ग हैं वो हसिया से कुछ काटने का यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और आगे चलकर यही जो है वो सोहाई बांधने जाएंगे। सोहाई क्या होता है? गायों में विशेष रूप से जहां पर इन लोग चराने का काम करते हैं तो उनके पूजा के रूप में या फिर उनको एक अनुदान के रूप में जो है वहां पर बांधा जाता है और उसके बदले में इन लोगों को अनाज या चावल या कुछ ऐसी चीजें उस संबंधित परिवार से दी जाती है। आप यहाँ पर वीडियो में यह भी देख सकते हैं कि जो नंदी बैल यहाँ पर बने हुए हैं उनकी मूर्ति होती है। सामान्यतः हर एक गांव में इसको स्थापित किया जाता है, सहाड़ा देव के नाम से भी जनरली इनको पूजा जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि पुरुष जो कलाकार होते हैं या फिर यूं कहें कि यादव समाज के जो पुरुष युवक जो होते हैं या बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो इस नृत्य में भाग लेते हैं, जिसको राउत नाचा के रूप में जाना जाता है। इन्हीं लोग ही नाचने का काम, बजाने का काम, लगभग सभी काम जो है ये किया करते हैं। और अगले दिन जो होने वाला इस उत्सव को मातर उत्सव के रूप में जाना जाता है और नाम से स्पष्ट है मातर है, तो कुछ लोग थोड़ा सा माते भी रहते हैं। माते रहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि कई बार जो है मदिरा का सेवन भी, हालांकि इस पे एक बहुत अच्छा वीडियो भी आया था, एक संदेश भी आया था कि मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या है कि आप हर किसी को मना नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, तो कुछ लोग इसका सेवन भी करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, है ना, वीडियो के माध्यम से। इस प्रकार की चीजें आम है, देखने को मिलती है, हालांकि सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये समस्त प्रथाएं, समस्त जो विधियां हैं हमारे ग्रामीण अंचल की विशेषताएं हैं। छत्तीसगढ़ के इस ग्राम में आपको ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अलग अलग यहाँ पर आपको कलाकृति, अलग अलग उत्सव भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। कुछ जगह पर महिलाएं जो वो सुवा नृत्य भी करती हैं, तो अक्सर यह दिवाली के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा हमने आपको यहाँ पर बताया कि इस पर्व को सुरहोती कहते हैं, गौरा गौरी पर्व होता है, मातर होता है। आपने ये भी देखा होगा कि कुमड़ा दौड़ का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें से गायों को या विशेष रूप से मवेशियों को वहां पर एक सर्कल में, एक गोले के अंदर रखा जाता है और उनके साथ एक ठिठोली करी जाती है। एक हंसी मजाक का एक खेल होता है, जैसे मुर्गी लड़ाई होती है वैसा लड़ाया तो नहीं जाता, लेकिन उनको आपस में उनके सींगों पर फेंका जाता है, जिससे वो कहीं ना कहीं अपने इस समय को एंजॉय कर सके, क्योंकि एक परंपरा एकमात्र है। जैसे जल्लीकट्टू आपने साउथ में देखा होगा, वैसे यहाँ पर एक परंपरा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति के साथ जुड़ी हुई परंपरा है और हमको यह संदेश देती है कि हमको सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और जैसे जैसे आप सभी को पता है कि समय के साथ साथ सारा चीज जो है वो आधुनिकता का हवा, हर किसी को लगता है आधुनिकता की हवा लगती है। जैसे अगर हम पटाखों की बात करें तो अगर क्रैकर्स बैंड की भी जब बात आती है तो लोग समझते नहीं, उनको लगता है कि इस त्योहार पे ही निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। निशाना किसी पे नहीं बनाया जाता। हमको आधुनिकता में, आधुनिकता और परंपरा को दोनों को साथ लेकर चलना होता है और कई बार कुछ चीजें जो पर्यावरण से ज्यादा संबंधित हो उस पर हमको यहाँ पर ध्यान देना होता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी ने इसको देखा, एंजॉय किया होगा। कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप बिल्कुल जरूर बताएं और कमेंट करें। यदि आपको ऐसे ही हर किसी पर्व, परंपरा, छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज, तीज त्योहार से संबंधित अपडेट चाहिए होगा तो बिल्कुल आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही इंफॉर्मेशन, ऐसी ही जानकारी आप सभी के लिए लेकर आती रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।